और जाने बोलिए और क्या क्या कष्ट भोगने पड़ेंगे। रास लीला करने का हमको अधिकार नहीं है। भगवान की लीला भगवान को करने दीजिए। हाँ, वे चरित्र जो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए आचरण करके दिखाए हैं, सवेरे उठ करके माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, स्नान संध्या वंदन इत्यादि नित्य कृत्य से निवृत्त होकर माता पिता और गुरु से आज्ञा मांगो, आज मुझे क्या करना है, आप जो कहेंगे वही करूंगा। इनको अपनाइए। भगवान द्वारकाधीश कहलाते हैं। उनके पास सुदामा नाम का एक गरीब मित्र गया। भगवान श्री कृष्ण ने ये जान करके कि मेरा मित्र और आज इसको खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तो कहा कि मेरा त्रिलोकी नाथ पना किस काम का जब मेरे मित्र को इतना कष्ट हो। ये चरित्र आपके अपनाने योग्य है। आप खूब सुखी संपन्न हैं, आप अनाप शनाप में लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं और आपके किसी मित्र कुटुंबी, किसी दिन दुखी पड़ोसी को कष्ट हो रहा है अर्थ के अभाव में, तो भगवान ने आपको दिया है तो द्वारकाधीश के इस आदर्श को अपनाइए, उसकी मदद करिए। ये अपनाने योग्य चरित्र हैं। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा रखी चीर बढ़ा करके। आप भी, आपके सामने भी अगर कोई किसी की बहू बेटी की लज्जा लूट रहा है, आप में क्षमता हो तो उसकी रक्षा करिए। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान के चरित्र कुछ अपनाए भी जा सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम अपना नहीं सकते हैं। लेकिन भक्तों के चरित्र जो हैं, भक्तों ने जो जो करके दिखाए हैं, वो आदर्श ऐसे हैं कि उनका अनुकरण करने में, उनको अपनाने में हमारा कल्याण है। हाँ, कुछ सिद्ध पुरुष के जो महानुभाव हुए हैं, उनकी भी कुछ क्रियाएं अति मानुषिक हुई हैं, सुपर ह्यूमन स्तर की। तो जो अति मानुषिक क्रियाएं हैं, चाहे भक्त की हो चाहे भगवंत की हो, उनको अपनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे आचरण में उतारने लायक चरित्र हैं, उनको अपनाना चाहिए। भक्तमाल सुन करके भक्तों के चरित्र को जीवन में उतारें, ये सबसे बड़ा लाभ है। कल बताया जा रहा था, महाराष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले संत प्रवर श्री ज्ञानेश्वर जी हुए हैं। कोई ज्ञानदेव जी, कोई ज्ञानेश्वर जी, ऐसा कहते हैं उनको। उनके शिष्य प्रशिष्य बहुत हुए, जिनमें से दो बहुत प्रख्यात हैं, नामदेव और त्रिलोचन जी। श्री त्रिलोचन जी की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। समय के अभाव में उपक्रम मात्र 2-3 कड़ी निवेदन की गई थी। आज थोड़ा सा पृष्ठ पेषण करते हुए व्याख्या पूर्वक आगे बढ़ेंगे। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। भगत जगत में नामी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करी थी। सबका अपना अपना एक जगत होता है, अपना अपना एक संसार होता है, अपना अपना एक समाज होता है। बहुत लोग इच्छुक रहते हैं मेरा नाम नेता जगत में हो जाए। यहां आने पर रोकिएगा तब तो कोई नहीं मानेगा। जगत में नामी, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा नाम नेता जगत में हो जाता, मेरा नाम अभिनेताओं में हो जाता, मेरा नाम हीरो की गिनती में आ जाता।
तो कहते हैं कि इन लोगों की गिनती में आपका नाम आ गया तो आप बहुत लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। अखबार में उनके साथ आपका फोटो एक बार भले छप जाएगा, लेकिन आप प्रभु की कृपा लाभ नहीं कर सकिएगा। आपका लोक परलोक सुखमय, शांतिमय और कल्याणमय नहीं होगा। अगर होड़ लगानी है, लालच करना है, अगर मनोरथ उठे तो ये मनोरथ उठे कि भक्तों में मेरा नाम आया कि नहीं। इसके लिए आप जरूर प्रयत्नशील होइए, मनोरथ करिए। भक्तों में नाम अगर नहीं आया तो मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी से, और एक जाति के मल्लाह केवट धीमर, और वो कहते हैं कि आज राम जी के भक्तों में अपना नाम लिखाना है। किस रूप में? बोले भरत ही समर सिखावन देव। उन बेचारे को संदेह हो गया था कि भरत जी सेना बटोर कर चित्रकूट में प्रभु को मटिया मेट करने की इच्छा से जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ये जो वाक्य कहा है ये सिद्धांत वाक्य है। आज मैं राम जी के भक्तों में अपना नाम लिखाऊंगा। किस रूप में? बोले या तो भरत से लोहा लेकर के भरत को गंगा पार उतरने नहीं दूंगा, और कदाचित भरत जी मुझे मार डालें तो बोले कि समर मरन पुण्य सुर सर तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। भरत भाई नृप में जननी चू, बड़े भाग अस पाई नीचू। वहीं पर वो एक सिद्धांत वाक्य कहते हैं कि राम भगत मह, उस व्यक्ति ने जन्म क्यों लिया भारतवर्ष में और मानव रूप में? किस व्यक्ति ने? बोले कि जिसने मनोरथ करके और प्रयत्न करके अपना नाम भक्तों में नहीं लिखवाया, और केवल झूठा नाम दर्ज, फर्जी नाम दर्जी नहीं, हाँ, भक्तों के आचरण को अपनाकर हम नहीं कहें कि हम भगत हैं, दुनिया कहने लग जाए कि साहब वास्तव में भगत तो ये हैं। ऐसा नहीं हुआ तो बोले कि राम भगत मह जासु नरेखा, राम भगत मह जासु नरेखा, राम भगत मह जासु नरेखा, राम भगत मह जासु नरेखा। साधु समाज न जाकर लेखा, साधु समाज न जाकर लेखा। सो जग जाए जियत मई भारू, सो जग जाए जियत मई भारू, सो जग व्यर्थ जियत मई भारू, सो जग व्यर्थ जियत मई भारू। जननी यौवन बिटप कुठारो, जननी यौवन बिटप कुठारो। भगवत भक्तों में आपकी गिनती नहीं हुई। साधु समाज में जिसका स्मरण नहीं किया गया वो व्यक्ति इस जगत में जाय जियत, जाय माने व्यर्थ जीता है। वो मही भारू है, पृथ्वी का भार है वो। जननी यौवन बिटप कुठारू है।
अपनी मां के जवानी रूपी वृक्ष को बर्बाद करने के लिए व्यर्थ 9 महीना मां के पेट में ढोया गया और प्रसव की पीड़ा पहुंचाई मां को, और उसकी छाती का दूध चूस चूस करके और मां की जवानी को बर्बाद किया। और पृथ्वी पर केवल खाने सोने और औरों को सताने के लिए जो जी रहा है उसको जीने का अधिकार नहीं है। अगर यह कलंक हो आपके ऊपर तो इस कलंक को मिटाइए। और कैसे मिटेगा? बोले भक्तों में मेरा नाम होता, साधु समाज में मुझे याद किया जाता तो अच्छा था। तो ये होगा कैसे? इसके लिए श्री सूरदास जी का एक बहुत प्यारा पद है, जो तू राम नाम चित धर तो। अगर तू प्रभु के नाम को अपने हृदय में धारण कर लेता, बढ़िया तो ये होता कि सदगुरु के माध्यम से भगवान नाम को हृदय में धारण करता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, कब जब जग में सभी खोआयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा अगर कर लेता जीवन में तो बोले कि जो तू राम नाम चित धर तो अब को और आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। अब का भी जन्म सुधर जाता और अगला जन्म भी सुधर जाता। जो तू राम नाम चित धर तो अब को और आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो। और बोले कि जम को त्रास सबे मिट जातो। यमराज और यमराज के दूतों का डर तो एकदम खत्म हो जाता जीवन से। यमराज बेचारे हमारे पास अपने दूतों को क्यों भेजेंगे? क्योंकि हम तो राम नाम लेते हैं, हम तो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हम तो भागवत की कथा सुनते हैं, हम तो अपने यहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। हमारा घर वैकुंठ बना हुआ है, हमारा घर श्मशान नहीं है। यम को त्रास सबे मिट जातो, और भगत नाम तेरो पर तो। तंडुल घिरत समर्प श्याम को, संत परोसो कर तो। और हो तो नफा साधु की संगति, और तेरो मूल गांठते न टर तो। अंत में सूरदास बैकुंठ पेट में, तेरी को न फेंट पकड़ तो। लेकिन कब? जो तू राम नाम चित धर तो श्री त्रिलोचन जी जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, आज की कथा के जो हमारे चरित्र नायक हैं, ये नेता जगत में नामी भले नहीं हुए हों, अभिनेता जगत में नामी भले नहीं हुए हों, हीरो जगत में भले नामी नहीं हुए हों, लेकिन ये ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। उन दिनों का पूरा भगत जगत इनको जानता था। त्रिलोचन जी का कोई नाम ले ले तो बड़े से बड़े लोगों का मस्तक झुक जाता था। धन्य हो भैया त्रिलोचन, तुम्हें इतना आदर पूर्वक स्मरण किया जा रहा है।
तो प्रभु का सच्चा प्यारा है। तो ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। इनकी भक्ति का प्रभाव ऐसा कि प्रभु पांडुरंग ने, पांडुरंग बिहार के लोग कहे पांडुरंग कौन है? पंढरपुर में विराजने वाले श्री ठाकुर जी, श्री कृष्णचंद्र। महाराष्ट्र की भाषा में इनको पांडुरंग, पंढरीनाथ, विठलनाथ इत्यादि नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। इनके साथ रुक्मिणी जी विराजमान है वहां। और पांडुरंग की मुद्रा बड़ी अनोखी है। घुटने से नीचे तक धोती प्राय नहीं पहनते, घुटने से ऊपर तक, और कछनी जैसी काछे हुए, कमर में फेंट कसे हुए और कमर पर हाथ रखे हुए हैं, ईंट पर खड़े हैं। इस मुद्रा को स्मरण करके श्री करह वाले बाबा सरकार कहा करते हैं, इस मुद्रा में क्यों खड़े हो प्रभु? अरे बोले कभी कभी मेरे भक्तों को मेरी जरूरत पड़ती रहती है, मेरे बिना उनका काम न चले तो वे मुझे पुकारते हैं। तो गजराज के पुकार पर दौड़ने के लिए मुझे लेटी हुई मुद्रा में से पहले उठ के बैठना पड़ा, उसके बाद खड़ा होना पड़ा, उसके बाद जरा गरुड़ जी की ओर ताकना पड़ा और फिर दौड़ना पड़ा। तो इतने में कुछ देर हो गई। और यहाँ तो तब से मैं सावधान होकर के खड़ा हूं कि कोई जरूरत पड़े तो मुझे पुकार। मैं एकदम जैसे किसी प्रतियोगिता में, रेस में, दौड़ में होड़ लगाने के लिए कैंडिडेट लोग खड़े रहते हैं। 1 2 कोई सोचे कि अब 3 हुआ और चले, कहा कि अभी नहीं, जब 3 बोला जाएगा तब बोले 1 2 3 बस दौड़े, सबसे पहले हम पहुंचे गंतव्य पर। इस प्रकार की मुद्रा बनाया हमारा ठाकुर खड़ा है। तुम्हें हमारी जरूरतों में पुकारो, मैं आने को तैयार हूं, लेकिन पुकारो तो सही, और किसी को नहीं, मुझको पुकारो। एक भाव तो ये है, इस कमर पर हाथ धर के खड़े पांडुरंग विठलनाथ भगवान की मुद्रा का भाव करह वाले बाबा बताते हैं। दूसरा भाव ये बताते हैं, कहां से आ रहे हैं? बोले कि सरकार हमको भवसागर बड़ा भयानक लग रहा है, इसकी ऊंची ऊंची उत्ताल तरंगें आती हैं और हमें बहा करके ले जाती हैं। सुना था कि एक बार ऐसा समुद्री तूफान आया कि आधा पूर्वी पाकिस्तान को बहा ले गया। सुना है कि कभी उड़ीसा में ऐसा समुद्री तूफान आया कि आज तक लोग प्रभावित हैं। तो इस तरह से ये भवसागर में भी समुद्री तूफान आता रहता है। कभी काम का वेग, कभी क्रोध का वेग, कभी लोभ का वेग, कभी अहंकार का वेग। तो लगता है कि हमें दबोच लेगा, पटक देगा, डुबा देगा, हमको छोड़ेगा नहीं। तो उस समय मैं घबरा जाता हूं, पूछता हूं कि इससे बचने का उपाय। बोले सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, मैं प्रभु के सन्मुख हो जाऊं। तो प्रभु मैं उससे घबरा कर और आपके सन्मुख आया हूं। तो ठाकुर कमर पर हाथ धर के कहते हैं कि बेटा जब मेरे सन्मुख आ गया ना, तो अब भवसागर तुम्हारे लिए इतना नहीं होगा। भवसागर तुम्हारे लिए ए घाट ते थोरिक दूरी अहे, कटिलों जल था दिखाई हो। जो उस पंढरपुर वाले मुंबई से आगे खुर्दवाड़ी से चल करके पंढरपुर तक जाया जाता है। ये बहुत प्रख्यात ठाकुर जी हैं महाराष्ट्र के। ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, संत एकनाथ जी, श्री तुकाराम जी इत्यादि
सबने इनकी कृपा लाभ की है। उस पांडुरंग प्रभु ने त्रिलोचन जी की भक्ति से ऐसे प्रभावित हुए कि इनके यहां नौकरी करने के लिए आ गए, गुलामी करने के लिए आ गए। ब्रह्मा और शिव जिनकी गुलामी करने में अपना सौभाग्य मानते हैं, और वे प्रभु श्री हरे नमः त्रिलोचन जी की भक्ति से प्रसन्न। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। कल परिचय दिया गया था, जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में मति पागी। जन्म वैश्य कुल अच्युत कुल की सेवा में मन पागी। तन मन धन करी संतन सेवत गुण आपु ही बड़ भागी। तन मन धन करी संतन सेवत गुनिया गुन बर भागी। लागी जुरन भीर संतन की समुझी परम अनुरागी। लागी जुरन वीर संतन की समुझी परम अनुरागी। सेवा करनहार को नाही या की चिंता लागी। सेवा करनहार को नाही या की चिंता लागी। इकली भगतानी करे कहाँ तक यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। इकली भगतानी करे कहाँ तक यही एक है खामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी, प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। इनका जन्म वैश्य कुल में हुआ है, धनाढ्य हैं, प्रभु की भक्ति में तो मन है ही। प्रभु का कथन है कि मोते संत अधिक कर लेखे। मुझको प्रसन्न करना चाहो तो मेरे प्यारे संतों की भक्तों की सेवा मुझसे भी अधिक विशेष करो। इस बात पर त्रिलोचन जी का विशेष ध्यान था। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभा स्वामी जी ने मूल मंगलाचरण के एक दोहे में कहा है कि सब संतन मिल निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, कि भजबे को दोई सुगर कह हरिदास। सभी संतों ने एक मत होकर के वेद पुराण इतिहास ग्रंथों का मंथन करके ये सार निकाला है कि भजन करने योग्य माने सेवा करने योग्य। मन से सेवा, वचन से सेवा, तन से सेवा, धन से सेवा, जितने प्रकार से सेवा की जा सके, सेवा करने योग्य
दो ही हैं। कौन कौन? चोर सेवा करने योग्य नहीं है, डाकू सेवा करने योग्य नहीं है, हिंसक, हत्यारा, शराबी, कबाबी, कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, ये सेवा करने योग्य नहीं है। इनकी सेवा करेंगे तो उनकी सेवा में जिस किसी का भी विनियोग होगा वो निरर्थक होगा, बल्कि उल्टा फल देने वाला होगा। कैसे? बोले खर को कहा अर्गजा लेपन, स्वान नवाए गंग, कहा हो तो पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। आप सोचिए कि किसी सांप को पाल करके हम दूध पिला करके उसे पयहारी जी बना दें और उसका विष वाला स्वभाव छूट जाए, संभव नहीं है। आप सुअर को जो गंदी मोरी में लोट लोट कर अपने को बदबूदार बना करके रखती है, उसको आप चाहिए कि, गधे को आप चाहिए कि हम इसको चंदन, कपूर, कस्तूरी इत्यादि अंगराग का लेपन करके और इनके गंदे स्वभाव को मिटा दें, तो ये संभव नहीं है, ये व्यर्थ क्रिया होती है। आप चाहें कि कुत्ते की पूंछ में इतना तेल और घी मालिश करें कि वो ऐंठी हुई होने के बजाय एकदम गाय की पूंछ के समान सपाट हो जाए, सीधी हो जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की सेवा में जो कुछ आप विनियोग करिएगा या तो निरर्थक होगा अथवा पय पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। तो सेवन करने योग्य यदि कोई है तो दो ही हैं। कौन कौन? या तो हरि या हरि के दास। इनकी सेवा जितने अंश में की जाती है उसका दुरुपयोग नहीं माना जाता है और उससे उनको तो होती है प्रसन्नता। हालांकि आपकी सेवा की जरूरत उनको है नहीं। हाँ, आप जो कुछ उनके लिए करिएगा उससे ज्यादा उनके पास पहले से है। रहीम जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको हीरा रत्न जवाहरात भेंट करूं तो रत्नाकर स्तव गृहम, समुद्र आपका निवास स्थान है, क्षीर सागर शाही हो आप, जो रत्नाकर कहलाता है। रत्न तो सब उसी में पड़े रहते हैं। और कुछ लक्ष्मी का वैभव विलास आपको अर्पण करूं तो कहते हैं कि लक्ष्मी ने कृपा कोर डाल करके हमको कुछ सोना चांदी का टुकड़ा पकड़ा दिया, उसमें से हम कुछ भेंट करें तो कहते हैं कि गृहिणी च पद्मा, वो साक्षात लक्ष्मी आपकी गृहिणी है। तो हम क्या आपको देंगे? देयम किमस्ति भवते जगदीश्वराय, आप जैसे जगदीश्वर के लिए क्या मेरे पास है जो आपको दे सकता हूं। श्री हरे नमः। तो कहा कि मुझे कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले किस लिए? कहा कि जो मैं आपको दूं उसकी सार्थकता हो। तो देखता हूं कि जो मैं आपको देना चाहता हूं सब कुछ पहले से है ही आपके पास में। तो फिर कहा कि मैं चाहता हूं ऐसी कोई चीज आपको देता जो आपके पास नहीं होती। कहा कि गजब की बात करते हो रहीम, सर्वेश्वर भी कहते हो, सबका मालिक भी कहते हो और फिर कहते हो कि ऐसी कोई चीज भेंट करो जो आपके पास नहीं हो। क्या सर्वेश्वर के पास ऐसी भी कोई चीज होती है जो न हो? बोले और सब कुछ है लेकिन एक वस्तु का अभाव था तो नहीं, अब हो गया है। अब वो वस्तु आपके पास नहीं है और मेरे पास है, तो मैं चाहता हूं कि वही वस्तु आपको भेंट कर दूं। वो क्या है? बोले मन। मन। तो कहा कि मेरे पास मन नहीं है। बोले पहले था लेकिन अब वो मन आपके पास नहीं रह गया, अब वो आपका मन श्री जी ने चुरा लिया है। देयम किमस्ति भवते जगदीश्वराय। फिर
बोले आभीर वाम नयना हृत मानसाय दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। मेरे पास मन है और ये मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है और आपके पास देख रहा हूं कि मन है नहीं, वो कहाँ है? बोले आभीर वाम नयना हृत। एक अहीर की बेटी ने आपके मन को चुरा लिया है, राधा रानी ने। और रामावतार में खुद डंके की चोट से कहते हैं मेरा मन मेरे पास नहीं है हनुमान, कहाँ है? बोले जानकी से कहना कि तत्व प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। लेकिन वो भी मन अब मेरे पास नहीं है, कहाँ है? बोले सो मन रहत सदा तो ही पाई जान प्रीति रस इतने ही माई। तो प्रभु आपके पास आपका मन नहीं है और मेरे पास मन उधम कर रहा है। तो यदि मैं अपने मन को आपके चरणों में अर्पित कर दूं और अपने मन की जगह पर आप मेरे मन को फिट कर लो तो आपके अभाव की पूर्ति हो जाएगी और मेरे पास की इसकी उधमबाजी खत्म हो जाएगी। मैं इसके द्वारा जो प्रस्तुत की गई परेशानी है उससे बच जाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये कि भगवान को हमारी सेवा की जरूरत है नहीं। हमारी सेवा के बिना भगवान दुबले नहीं हो रहे हैं, उनके यहाँ कोई अभाव नहीं है। फिर भी हम चाहें कि हम भगवान की सेवा करें या